परिश्रम और कर्म से उन्नति, लाभ के साथ होगी इच्छा पूर्ति। मन का भय तभी समाप्त होगा जब आपको अपनी क्षमताओं का पूर्ण रूप से पता चलेगा। महीने के प्रारंभ में ही आपका राशि स्वामी शुक्र लाभ स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वह उच्च अवस्था में विराजमान है। साथ ही लाभेश गुरु महाराज भी वही उपस्थित है। फलस्वरूप इस महीने आपके मन का भय समाप्त होने वाला है, क्योंकि आपके क्षमताओं का आपको पता चलेगा। मन से बाहर निकाले, भय को पुनश्च कभी मन में प्रवेश न करने दें, क्योंकि आप में बहुत बड़ी क्षमताएं हैं, उनका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2022 महीने के राशि फल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृषभ राशि के जातकों के लिए यह मई का महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताऊंगी। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस महीने आपका राशि स्वामी शुक्र ग्रह महीने के प्रारंभ में लाभ स्थान में विराजमान है। 23 मई तक शुक्र वही रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह इच्छा पूर्ति के स्थान में उच्च अवस्था में है। इसके जैसी सुंदर स्थिति किसी ग्रह को मिल नहीं सकती। फलस्वरूप यह महीना केवल आपका है, ऐसा कहा जा सकता है। कई प्रकार की इच्छा पूर्ति होना, विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होना, हर कार्य में सफलता मिलना, व्यवसाय में बड़ी वृद्धि होना, ऐसी कई चीज़ें शुभ आपके व्यक्तित्व से होने वाली है। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि का द्वितीयेश बुध ग्रह होता है। वह आपके राशि में विराजमान है। संपूर्ण महीना वही विराजमान रहेगा। द्वितीयेश धनेश भी होता है। धन, परिवार, वाणी, इन तीनों चीज़ों को कुंडली के द्वितीय स्थान से देखा जाता है। द्वितीय स्थान का स्वामी जब राशि में होता है तब पारिवारिक सौख्य का मिलना, धन प्राप्ति होना, वाणी में प्रगल्भता आने जैसी सभी चीज़ें एक साथ होती है। उससे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके पराक्रम स्थान पर गुरु महाराज की दृष्टि है। गुरु महाराज आपके लाभेश है और लाभ स्थान में विराजमान है। वे आपको सूचित करते हैं कि आप पराक्रम करें, परिश्रम करें, मैं आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा। उस अनुसार अधिकतम परिश्रम करना आपके लिए उचित रहेगा। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो आपका चतुर्थेश रवि ग्रह होता है। वह आपके व्यय स्थान में उच्च होकर विराजमान है। रवि जो ग्रहों का राजा है, वह व्यय स्थान में जाना, यह भले ही नकारात्मक स्थिति लगती हो, लेकिन वह आपका चतुर्थेश है, अर्थात विभिन्न कारणों से आप वास्तु पर खर्च करने वाले हैं। उसमें नई वास्तु की खरीदारी करना, वास्तु का नवीनीकरण करना, नया वाहन लेना या पुराने वाहन पर खर्च करना, इस प्रकार आपका खर्च हो सकता है। अर्थात यह खर्च आपके लिए लाभकारी रहेंगे। लेकिन इस महीने आपको अपने माताजी के स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना होगा, क्योंकि चतुर्थेश व्यय स्थान और राहु के गठबंधन में है। उससे भी अधिक राहु की यात्रा रवि की ओर और रवि की यात्रा राहु की ओर शुरू है। परिणाम स्वरूप इस महीने आपको अपने माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। शिक्षा और इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो
पंचमेश बुध ग्रह की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस महीने बुध ग्रह आपकी राशि में विराजमान है। वास्तव में यह अत्यंत शुभ योग माना जाता है। महत्वपूर्ण बात है कि बुध ग्रह आपके राशि स्वामी शुक्र के साथ लाभ योग में है। गुरु जैसे शुभ ग्रह के साथ भी लाभ योग हो रहा है। इस स्थिति के अत्यंत शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। लेकिन पंचमेश पर दशम स्थान के मंगल की दृष्टि भी है, जो कहीं न कहीं आपकी शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न करने का काम करेगी या कुछ खर्चों का निर्माण करेगी। फिर भी राशि स्वामी और पंचमेश बलवान होने के कारण आपका अध्ययन अच्छा रहेगा। इष्ट देव आपको भरपूर आशीर्वाद देंगे। मंगल उसका कार्य निश्चित रूप से करेगा, इसीलिए आप भी अपना कार्य अवश्य करें। अर्थात आपका पूरा ध्यान अध्ययन पर केंद्रित करें। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रु, इन सभी चीज़ों को हम कुंडली के षष्ठ स्थान से देखते हैं। वृषभ राशि के षष्ठ स्थान में शुक्र की ही दूसरी तुला राशि आती है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपका राशि स्वामी अत्यंत प्रबल अवस्था में है। वह इच्छा पूर्ति के स्थान में उच्च होकर विराजमान है। षष्ठ स्थान से विचार करें तो षष्ठ के षष्ठ स्थान में यह स्थिति निर्माण हुई है, जिसे हम शुभ योग भी कह सकते हैं। फलस्वरूप इस अवधि में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा। प्रतिस्पर्धी और शत्रुओं को आप पराजित करेंगे। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो उसके लिए यह अवधि शुभ रहेगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह काल आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। लेकिन पिछले महीने ही आपके षष्ठ स्थान में केतु ग्रह ने भी प्रवेश किया है। वह कहीं न कहीं स्वास्थ्य की परेशानी दे सकता है। लेकिन आपका राशि स्वामी प्रबल होने के कारण आप यदि उचित ध्यान रखते हैं, नियमित रूप से कसरत, योग, प्राणायाम, ध्यान करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृषभ जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। जो वृषभ जातक नौकरी में है उन्हें कई दिनों से पदोन्नति की प्रतीक्षा थी, उन्हें वह शुभ अवसर इस अवधि में प्राप्त हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आपके काम की, कर्तृत्व की प्रशंसा होगी। व्यवसाय को हम सप्तम और दशम स्थान से देखते हैं। विद्यार्थी मुझे कई बार पूछते हैं, आप इन दोनों का विभाजन कैसे करते हैं या किस आधार पर करते हैं। इसीलिए मैं कई बार ग्रह स्थिति और उसके पीछे का कारण भी बताती हूँ, ताकि ज्योतिष के विद्यार्थियों को राशिफल सुनते समय वह किस शास्त्रीय आधार पर बताया जा रहा है इसका अंदाजा हो सके। व्यवसाय को जब हम देखते हैं तो सप्तम और दशम इन दो स्थानों के साथ कर्मेश और राशि स्वामी की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। इन सभी चीज़ों को देखें तो इस महीने आप उचित परिश्रम करने वाले हो। आपके कर्म उचित रहेंगे, कार्य दिशा और लाभ भी उचित होगा। इसीलिए व्यावसायिक जातकों ने इस महीने का पूरा लाभ उठाना चाहिए। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए भाग्य शनि महाराज है। वे आपके दशम स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वृषभ राशि के लिए शनि महाराज राजयोग कारक माने जाते हैं, क्योंकि वे एक ही समय पर केंद्र और त्रिकोण स्थान के स्वामी हैं। इसमें केवल एक छोटा सा अंतर पड़ता है कि जब वे आपके भाग्य स्थान में आते हैं तो भाग्येश भाग्य स्थान में होता है, लेकिन कर्मेश कर्म के व्यय स्थान में होता है, जो नकारात्मक स्थिति मानी जाती है। साथ ही शनि महाराज जब आपके कर्म स्थान में प्रवेश करते हैं
तो भाग्येश और कर्मेश दोनों ही कर्म स्थान में होते हैं। साथ ही भाग्येश स्वस्थान के धन स्थान में यह स्थिति निर्माण होती है। फलस्वरूप उसकी शुभता वृद्धिंगत होती है। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज की मकर और कुंभ राशियों में कुंभ उनकी मूल त्रिकोण राशि है। वहाँ आए हुए शनि महाराज आपको विशेष रूप से शुभ फल प्रदान करेंगे। यह शुभ फल आपको इस महीने प्राप्त होने वाले हैं। मई महीने की एक और विशेषता है कि कुंडली में एक दूसरे के विरुद्ध परिणाम दिखाई दे रहे हैं, अर्थात पिछले महीने सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होकर नई स्थिति का निर्माण हुआ। कुछ ग्रहों के संदर्भ में अत्यंत शुभ स्थिति निर्माण हुई। फिर भी जब हम स्वतंत्र रूप से विचार करते हैं, अर्थात रवि और राहु का विचार करते हैं, तो रवि उच्च अवस्था में लेकिन राहु के गठबंधन में है। रवि का भ्रमण राहु की ओर शुरू है। शुक्र और गुरु का विचार करें तो गुरु महाराज स्वराशि में और शुक्र उच्च अवस्था में विराजमान है। यह स्थिति भले ही शुभ लगती है, लेकिन वे दोनों प्राकृतिक रूप से शत्रु ग्रह है। शनि महाराज का विचार करें तो वे अत्यंत शुभ स्थिति में है, लेकिन शत्रु के साथ अर्थात मंगल ग्रह के साथ विराजमान है। साथ ही सबसे शुभ ग्रह गुरु महाराज का विचार करें तो वे पाप कर्तरी में अटके हुए हैं। यह स्थिति इस महीने रहने वाली है। इसका अर्थ है कि आपका संघर्ष अभी समाप्त हुआ नहीं। संकट के, परेशानी के कुछ और प्रसंग निर्माण हो सकते हैं। इसीलिए जागरूक रहना, स्वयं के साथ अपने परिवार का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। उसके बाद भी आपको प्रगति के, उन्नति के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। कर्मेश प्रबल होने के कारण किसी भी संकट में आपके कर्म उचित रहेंगे। उन्नति की ओर आपका मार्गक्रमण शुरू रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभेश गुरु महाराज लाभ स्थान में विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार 11वां गुरु अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि सभी शुभ चीज़ों का कारकत्व गुरु महाराज के पास है। उसमें संतति, शिक्षा, पैसा, उचित कर्म, इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों के वे कारक ग्रह माने जाते हैं। ऐसा गुरु जब 11वां होता है तो उसके अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं, जो आपको इस अवधि में प्राप्त होंगे। अर्थात लाभ की दृष्टि से आपके लिए यह महीना शुभ रहेगा। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो जो जातक विदेश में स्थित है उनके लिए कहीं न कहीं शुभ स्थिति निर्माण होगी, लेकिन उसी समय संकट भी आने की संभावना है। महीने में 2 से 3 दिन ऐसे आएंगे कि आपकी मानसिक स्थिति बड़ी विचलित होगी, मन की अस्वस्थता बढ़ेगी। आपको ऐसा भी लग सकता है कि अभी अपने देश निकल जाना चाहिए, अर्थात यह स्थिति केवल अल्पकाल के लिए रहेगी। इसीलिए आपको धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। पुनश्च आपके लिए शुभ काल शुरू होने वाला है। इस महीने आपके लिए खर्च के कई कारण निर्माण होंगे। आप अपने वास्तु के लिए, वाहन के लिए खर्च करेंगे। माता जी के स्वास्थ्य पर भी आपका खर्च हो सकता है, या अनपेक्षित रूप से हॉस्पिटल के खर्च निर्माण हो सकते हैं। फिर भी इस महीने प्राप्त होने वाले लाभ को देखा जाए तो खर्च की अधिक चिंता आपने नहीं करनी चाहिए। शुभ अशुभ दिन, हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है। अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ दिन अशुभ या तनावपूर्ण होता है। इस दृष्टि से वृषभ राशि के लिए 3, 13 और 22 मई यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 1, 11 और 20 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण और संघर्ष से भरे रहेंगे।
इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने के कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता वृद्धिंगत करने का उनमें सामर्थ्य होता है। शास्त्रों में श्री गणेश जी की आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। चेतना, बुद्धि, सौभाग्य और सिद्धि पर प्रदान करने वाली मानी गई है। श्री गणेश जी का स्मरण करने से सभी देव देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। परिणाम स्वरूप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए श्री गणेश जी की पूजा आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। उस अनुसार वृषभ राशि के जातकों के लिए इस महीने के उपायों का विचार करें तो श्री गणेश जी की पूजा करते समय ओम भक्त वांछित दायकाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए श्री गणेश जी को विभिन्न प्रकार के 5 लड्डुओं का भोग लगाएं। इस मंत्र का जाप करने से आपको सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, सफलता प्राप्त होगी। सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने आपके इस चैनल पर 12 वीडियो लोड किए हैं। आप अपनी राशि का वीडियो देखें, लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों को उनके राशि के वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।